तो अभी आप जो हमारे पीछे ये जलती हुई चिता देख रहे हैं, यह ना तो कोई श्मशान घाट है और ना ही कोई नदी का किनारा जहाँ पे किसी बॉडी को जलाया जाता है, जहाँ पे किसी बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है। आपको हम बताना चाहेंगे कि जो ये चिता आप देख रहे हैं, इसमें 3 लोगों की चिता एक साथ जल रही है। आखिर क्यों 3 लोगों को एक साथ जलाना पड़ा? एक ही परिवार के 3 लोग और तीनों को खत्म कर दिया गया है। उस घर में 3 ही लोग मौजूद थे और वो तीनों लोग आज चिता पे लेटे हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस चिता को जो मुखाग्नि दी गई है, वो बेटियों ने दिया है। इसलिए क्योंकि जो बेटा था वो इसी चिता के अंदर लेटा हुआ है और जो एक और बेटा था वो डर से अभी यहाँ पहुँचा नहीं है। अपराधियों का उसके मन में इतना डर समाया हुआ है कि वो अपने पिता को आखिरी मुखाग्नि देने तक को नहीं पहुँच पाया। देखिए, शाम के करीब 6:30-7 बजे के आसपास बजे हुए हैं। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। तो अभी हम मधेपुरा में मौजूद हैं। ये मधेपुरा का सकरपुरा का इलाका है। आप लोगों ने इस घटना के बारे में जरूर सुना होगा कि एक ही घर के 3 सदस्य को रात के करीब 12 साढ़े 12 बजे घर में घुस के खत्म कर दिया गया है। आपको सदमा तब लगेगा ये सुन करके कि जिस लड़के का शरीर इसके अंदर जल रहा है और उनके माता पिता का शरीर इनके अंदर जल रहा है, उस लड़के की शादी अभी महज कुछ महीने पहले हुई थी और आज उनकी पत्नी विधवा हो गई हैं, अकेले रह गई हैं, छोड़ गए हैं अपने पीछे वो एक रोती तड़पती हुई अपनी पत्नी को। आज उनको अपना पूरा जीवन जीना है, पूरा जीवन काटना है। आप सोचिए कि जिस लड़की का शादी महज कुछ महीने 3-4 महीने पूर्व हुई थी, उनको अपना पूरा जीवन अकेले गुजारना होगा। और जो लोग घर में घुस करके पूरे परिवार को एक साथ, चूंकि उस दिन 3 ही लोग मौजूद थे, तीनों लोगों को खत्म कर सकते हैं। और जो बेटा डर से अपने पिता को मुखाग्नि देने तक को नहीं पहुंचा, आप सोचिए कि ये परिवार कितने डर के साए में जी रहा होगा। जिस बेटी ने आग दिया है अपने पिता को, और उस बहन के पास ले चलते हैं जिसने आग जो मुखाग्नि दी है अपने भाई को। चलिए आपको मिलवाते हैं उन लोगों से, सुनवाते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्यों उनको मुखाग्नि देनी पड़ी। आप आइए सर। आप देख सकते हैं हमारे हिंदू रीति रिवाज के तहत हमेशा माता पिता को या किसी को भी एक पुरुष मुखाग्नि देता है, लेकिन आज एक मजबूरी है जो ये 2 बहनें, एक ने अपने भाई को मुखाग्नि दी है और एक ने अपने माता पिता को मुखाग्नि दी है। आप यहाँ पे जलता हुआ 3 चिता देख रहे हैं। बेटा पहुँच नहीं पाया है। इनके गुजरे हुए करीब 60 से 65 घंटे हो गए हैं। लगातार पिछले 3 दिनों से परिजन इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे दीदी मौजूद हैं, उनसे जरा बातें करते हैं, पूछते हैं। इन्हीं दोनों बहनों ने अपने माता पिता और अपने भाई को मुखाग्नि दी है। पूछते हैं इनसे आखिर क्यों इनको मुखाग्नि देनी पड़ी। बहन, ऐसा क्या हुआ कि आपको अपने माता पिता और अपने भाई को मुखाग्नि देनी पड़ी? भाई मेरा नहीं आ सका ना अभी। आपके बड़े भैया नहीं पहुंच नहीं सके? पहुंच सके। क्यों नहीं पहुंच सके बहन? इधर से पीछे पड़ा हुआ, उसके पीछे। कौन उनके पीछे पड़ा उसका हुआ है? भाई। उनका भाई उनके पीछे पड़ा हुआ है? चचरा। आप लोग तो ये लोग तो 2 ही भाई थे ना जी? पापा उसका ना, उसका अच्छा। भतीजा निरंजन है। हाँ, वो क्या है, क्या घटना है मैम? ये जमीन के विवाद में जैसे हुआ। अच्छा, तो इसी डर से वो यहाँ पे मौजूद नहीं है कि शायद उनके जीवन को भी कुछ। उसके पीछे है ना, उसको भी मार, इसीलिए वो यहाँ नहीं पहुँच पाया। अच्छा, क्यों ऐसा वो करना चाहते हैं? चाहता है इसे मार देंगे, उसके नाम पे जितना जमीन है वंश को हटा देंगे और फिर हम अपना कब्जा लेना, सबको एक ही साथ में, तीनों जो जितना घर पे थे उतना सब। जितने लोग घर पे मौजूद थे एक साथ सभी को खत्म कर दिया गया है। आप लोगों को भी लगता है कि आप लोगों के भी आप लोगों को भी डर लगता हम है? लोग को भी डर है, जो हो ना हो, मेरे बड़े भाई उसको भी डर लगता हाँ है? डर लग रहा है। दीदी, आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? भाई नहीं आया उसके कारण आप लोगों को चिता को आग देनी पड़ी। जी। आपके भैया इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उनके मन में भय है कि अगर हम आएंगे तो मेरे ऊपर भी कुछ खतरा मंडराएगा। जी जी आपको यही लगता है? जी। आप बड़ी बहन है या छोटी बहन? छोटी बहन। छोटी बहन। आपने अपने भाई को मुखाग्नि दी जी, भाई को और आपने अपने माता पिता को मुखाग्नि माता दी। पिता। आप बड़ी बहन हाँ, हैं। बड़ी बहन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितने मतलब दुख की बात है कि आज भाई, आज वो बेटा जिसको लोग पाल पोस करके बड़ा करता है, इस कारण कि जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, तो वो मेरे शरीर को मुखाग्नि देगा। लेकिन वो बेटा डर के साए में जी रहा है। उसको इस बात का डर सता रहा है कि अगर हम यहाँ पहुँचे तो शायद हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। इस डर के कारण वो अपने पिता को, अपने भाई को मुखाग्नि देने तक को नहीं पहुंचा। आप सोचिए कि कैसा हालात होगा इस जगह का, कैसा हालात में ये लोग सभी डर के साए में जी रहे हैं। खुलेआम अपराधी इतना बेखौफ हो गए हैं, ना तो उनको प्रशासन का डर है, ना तो लोगों का डर है। घर में घुस के 12 बजे रात में एकदम
खत्म कर दिया गया है तीनों को। जब हम लगाएंगे आपको थंबनेल में, आप उनकी तस्वीर देखिएगा, आपकी देख करके रूह कांप जाएगी कि किस बेरहम तरीके से उनको खत्म किया गया है। आज मौजूद नहीं है वो हमारे बीच, कुछ और लोग यहाँ पे हैं, आइए उनसे बात करते हैं, सुनवाते हैं आपको उनकी जवानी। देखिए, आइए यहाँ पे एक और सर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, कुछ बातें पूछने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो घटना हुई है बहुत दुखपूर्ण घटना है सर। यह जो है जमीन का विवाद है इन लोगों का आपस अच्छा, में, हाँ। कई सालों से चला आ रहा है। अच्छा ये 3 भाई हैं। अच्छा, इनको तीनों भाई में सब दिन से लड़ाई झगड़ा विवाद रहा है। आपस में विवाद। हाँ हाँ, सब में- कई बार पंचायत हुआ है, हम्म, आवेदन दिया गया है, कई केस इन लोगों के ऊपर है, हम्म, जो कि कोर्ट में एसपीडी ट्रायल भी चल रहा है। अच्छा अच्छा, और कुछ केस में पेंडिंग भी अभी दिखा रहा है। हाँ हाँ, कुछ दिन पहले पंचायत भी हुआ था, अच्छा, तो पंचायत में कई लोग आए थे, सरपंच साहब थे, हम लोग भी आए थे, हम्म, कई लोग आए थे। हम्म, यहीं बगल में दरवाजा है। कुछ दिन लगभग 20 रोज से ज़्यादा हो चुका होगा। अच्छा अच्छा, कई बार, एक बार क्या, कई बार पंचायत हुआ है इनके यहाँ। हाँ। इनके बड़े भाई का नाम क्या है, की नाम छे? उन्होंने ही मतलब वो आपको राम नारायण, आपको राम लगता है? नारायण नाम हाँ, छे ना? जी। राम नारायण शाह और देव नारायण शाह। देखे थे हम लोग, कई समाज यहाँ थे, यहाँ हम सरपंच, उप सरपंच क्या वो सब हैं, सब थे। पंचायत में भी कई बार मार, खेत पे नहीं चढ़ने देता है जबरदस्ती, जमीन इनका आप जो लोगों ने शिकायत प्रशासन से नहीं की इन सभी बातों की, जब लगातार इस तरह क्या प्रशासन को क्या कहते, यहाँ पंचायत में ही ये लोग करता था प्रशासन क्यों से। आप लोगों को पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, प्रशासन पे तो भरोसा है, तब ना तो आज फिर वो देखिए, हाँ, हाँ। इनका जो बड़ा लड़का है सूर्य नारायण बाबू का, उनको धमकी दिया गया, एक निरंजन नाम का है, उनके मोबाइल से। तो वो जो प्रशासन को फोन किया कि हमको धमकी आ रहा है बाहर से, वो डर से नहीं आ रहा है कि पिता को मुखाग्नि देने के लिए बड़े बेटे आ नहीं रहे हैं क्योंकि उनके डर के कारण उनको धमकी दिया गया। प्रशासन तो देखिए इतना है कि कहाँ कहाँ ट्रेस किया, राघोपुर, कहाँ कटैया, कहाँ कहाँ मेसी। किसी की गिरफ्तारी हुई है सर? उसमें 6-7 को गिरफ्तारी किया है। 6-7 लोगों को हाँ, गिरफ्तारी की। हम लोग को जो जानकारी है, सब अपराधी हैं जो इस घटना में संलिप्त हैं। सबको अलग अलग जिला से, अलग अलग बॉर्डर से, नेपाल बॉर्डर से, कहाँ कहाँ। यहाँ जो हैं जिला के अधीक्षक महोदय जो काम किए हैं, इतना जल्द इतना को पकड़ लिए हैं, सब भागा हुआ था। सबको ट्रैक करके, कौन कौन सेल क्या कहते हैं, सबको मंगा करके जो काम किए हैं इस घटना में, हम देख रहे हैं, इतना आदमी को पकड़ लिए हैं। हम अधीक्षक महोदय से आग्रह करेंगे कि यही जो है काम जो है सभी में हो, जितना तो कम अपराध होगा। हम जो देख रहे हैं अभी पुलिस प्रशासन से संतुष्ट है उनके कार्रवाई से? एकदम संतुष्ट है। आज जो कल जो धमकी दिया, आज भी धमकी दिया, आज उसकी गिरफ्तारी की। आज गिरफ्तारी हो पुलिस गई। अधीक्षक महोदय के माध्यम से आज उसको गिरफ्तार किया गया। जो फोन पे कह रहा है कि तुम आओगे तो तुम लोगों को भी डर लग रहा है सर? एकदम डर लग रहा है। हम लोगों के साथ भी कुछ जी एकदम। एक दीपक नाम का है, उसको भी कॉल करता है। कुछ लोग 3-4 दिन से यहाँ था, वो भी रिलेशने हैं आपस में सब आदमी, कि तुम सब कुछ कर रहा, को भी फोन कर रहा था। इनके बड़े लड़का को भी फोन किया, कई बार 3-4 रोज से कर रहा है कि तुम क्या घर कहना आना। चाहेंगे बाबा? लड़का क्या मार कहना देंगे। चाहेंगे? थोड़ा आगे आ जाइए सर। क्या कहना चाहेंगे बाबा? हम जो ये घटना हुई है सर, ये एक तो- घर में 3-3 ये घटना जो है बहुत अन्याय है, बहुत अन्याय हुआ। बहुत। आ रहा है ना, आगे आ जाइए आप। हाँ इतना घटना हम अभी जिंदगी में नहीं देखे हैं। हाँ, इस घटना के एक ही घर में ये 3 ठो आदमी को खुलेआम अपराधी आते हैं, रात में घर में घुसते हैं और खत्म करके चले जाते हैं निर्भीक होकर। हाँ वही है, वही बात है। जाता है अब को निर्भीक को मारा। अब देखिए अलग में सुता हुआ औरत, उसको जाकर के सोई हुई औरत तक को नहीं छोड़ा हाँ, गया। हाँ, उसको औरत लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी उससे बढ़ करके कुछ नहीं होता है। अब उसको भी अपराधी शासन नहीं होना चाहिए। आप लोग को रहने पर, आप लोग को हम जानते हैं, हम लोग बाहर का आदमी है, आप लोग को देख करके यहाँ हम लोग हैं, नहीं तो हम लोग नहीं रहते, चला जाते हैं। काहे तो यहाँ क्या मांग करना चाहेंगे सर आप प्रशासन से? जी आप क्या मांग करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से? क्या आपकी इच्छा है? यही ना रक्षा होना चाहिए, और क्या मांगे? जो बचे हुए लोग हैं उनको उनकी बचाइए, जो बचा हुआ है सर उसको बचाइए, हम कृपा करके कहते हैं। बहुत दुखद पूर्ण ये घटना है जो भी हुई है, उसके लिए हाँ, जी सर। आप लोग तो देखबे करते हैं खुद यहाँ क्या होता है। जी सर। मैं को गलत कहेगा, आप तो खुद यहाँ है, यहाँ देख रहे हैं क्या दशा हो रहा है। जी इसको आप जरा सा इसको सुधार कीजिए और इसको रक्षा करना होगा आपको। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या डिमांड करेंगे आप पुलिस प्रशासन? सब तो हैं ही, लेकिन फिर भी हम अधीक्षक महोदय से यही कहेंगे, इस परिवार को सुरक्षा दीजिए। सुरक्षा
प्रदान किया जाए, कम से कम गार्ड उड जो है अभी इस अपना। घर में सर बस एक बेटा बचा हुआ है हाँ और उनकी पत्नी है और एक विधवा जो है हाँ वो हाँ, बची दो की पत्नी है जिनका हत्या गया है, जी। उनकी भी पत्नी है, हम्म। बड़ा लड़का का भी पत्नी है, दो उनकी बहन है। सर बताया जाता है जो बड़े लड़के हैं उनके मात्र 3-4 महीना पहले उनकी शादी हुई छोटे थी लड़के की। और छोटे लड़के की हाँ। 3-4 माह उनकी पत्नी का दिमाग अभी ठीक नहीं बिल्कुल, है, हाँ। यह घटना होने के सेंसलेस हो कारण गए हैं। सेंसलेस हो गई है। ये दुनिया जहां रिश्ता रिलेशन पुलिस प्रशासन हम्म। कोर्ट कचहरी सब जानता है, और इनके दिमाग में है आगे भी कि एक लड़का जो है उनका भी और सारा इनके पास 5-7-10 बीघा जो जमीन है, उसको हथियार हाँ सब इनका कबाला उबाला जो रसीद है मोटेशन किया हुआ है, सब कागज को ले जाए। हाँ खतियान है, सब लेके चला गया है, जो भी इनके घर में सामान है। जितने भी कागजात हाँ। थे जमीन वगैरह के वो चोरी हो गए हैं। चोरी आ, नहीं हो गए हैं, वो जबरदस्ती हाँ, मार बीते करके दिन लेके हमने चले वहाँ गए। पे एक बक्सा को कवर किया था जब फोरेंसिक टीम आई थी, हाँ। हम लोगों को बगान में एक बक्सा मिला जिसमें कुछ कागजात मिले जो बहुत उपयोगी नहीं थे और जो उपयोगी कागजात थे वो शायद लेकर के हाँ, चला लेके गया चले गए। हमारे बीच में जिन दीदी ने अभी मुखाग्नि दी है उनके पति मौजूद हैं, यानी कि ये दामाद हैं इस घर के। उनसे जानते हैं कुछ बातें कि आखिर ये जो घटना हुई है ये क्यों हुई है, क्या है इसके पीछे वजह। ये जो इतनी हृदय विदारक घटना हुई है, एक घर के 3 लोगों को खत्म कर दिया जाता है रात के 12 बजे अपराधियों के द्वारा घुस करके, ये बहुत ही दुखद घटना है। जानते हैं इनसे ये सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपके परिवार को एक साथ खत्म कर दिया गया है, पूरा परिवार वीरान हो गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो बहुत ही आपत्तिजनक ये घटना हुई है, और जो है ये भूमि विवाद खास करके आपसी रंजिश है। यही मतलब आपको लगता है कि आपसी मतभेद में ये घटना की गई? इससे पहले से भी जमीन का विवाद चल रहा था इसका, अब इसी लेकिन में सर एक ही परिवार को एक साथ खत्म करने की साजिश और एक ही परिवार को पूरा खत्म लगभग कर दिया गया। अगर कुछ और लोग मौजूद होते तो शायद वो भी आज हमारे बीच में नहीं होते। ये जो एक इतना खतरनाक घटना हुआ है, पूरे परिवार को एक साथ खत्म करने की साजिश की गई है, आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? क्या कहना, वो अभी आप लोगों को भी डर लगता है सर? आप भी डर के साए में जी रहे हैं? डर के साए में जीने नहीं, हम इस डर के जैसे साए में नहीं जी रहे, हम ठीक ठाक जी रहे हैं, हम नहीं जिए। सर, आप तो खैर आर्मी में हैं, आपके पीछे पूरा भारतीय सेना है, लेकिन बाकी लोग जो यहाँ बचे हुए हैं, जो इस घर में अभी रहेंगे, हम उनके बारे में बात करें। ये जो परिवार के लोग हैं, उनके ऊपर एक खौफ मंडरा रहा है, एक डर के साए में वो जी रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके वो बारे में? बिल्कुल सही है, वो जो बचे हुए हैं उसको तो खौफ है ही है, क्योंकि उसके परिवार से 3 सदस्य का एक साथ। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे सर कि क्या पुलिस प्रशासन करे? पुलिस प्रशासन को हम यही बोलेंगे कि वो अपना सही जांच पड़ताल करके जो दोषी है, जो ऐसा काम किया है, उसको सजा दी उसको जाए। सजा से सख्त सख्त सजा दी। क्या सजा एक्सपेक्ट करते हैं आप? जो सजा जो कानून को जो उचित कानून लगे उचित वो लगे वो वो करें। सजा इनको हम्म, मिलनी चाहिए। हम्म। तो आपने परिवार वालों को देखा, सुनी उनकी बातें, आपको हमने सारी घटना से अवगत कराया। चूँकि पुलिस प्रशासन के अधिकारी कहीं गए हुए मिले नहीं हमसे, अगर वो मिलते तो हम उनसे आपकी बातें करवाते, क्या-क्या प्रोसीजर चल रही है उन सारी बातों से आपको अवगत कराते, मगर वो शायद कहीं गए हुए हैं। अगर वो आ जाते हैं तो हम आपकी बात उनसे ज़रूर कराएँगे। लेकिन ये जो घटना हुई है, जो पूरे अ, जिले में एक डर का माहौल छा गया है। सभी लोग को ऐसा लगता है कि अगर घर में घुस करके ऐसा किया जा सकता है तो अगल-बगल वाले और परिवार के लोग खास करके बहुत ही डर के माहौल में जी रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मगर हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि पुलिस बहुत मुस्तैद है, बहुत ही बखूबी इस काम को निभाया है। आज देख सकते हैं 3 दिन हो गई है, पुलिस प्रशासन की लगातार ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ के एसपी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, हम आपको सुनवाएँगे। अगर आते हैं दरोगा साहब, उनसे आपको ये सब बातों को सुनवाएँगे। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? अपनी राय को कमेंट में ज़रूर रखिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। छोड़ जाते हैं आपको इन सवालों के साथ कि बिहार में जो क्राइम का स्तर, बिहार में जो ये खौफ का स्तर इतना बढ़ गया है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? आप ज़रूर लिखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।